इधर लेट क्यों जागे भाई? हाँ, वैकेंसी आने के बाद ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने पिछला अटेम्प्ट दिया था यूं ही दे दिया कि एक्सपीरियंस ले लेते हैं, वैसे या तैयारी करके दिया था? ऐसे दे दिया था। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब शुरू कर लेते हैं। वैसे भी ये सिलेबस ले दे के 2.5-3 महीने का ही होता है प्री वाला, तो इतने तो मिल ही जाएंगे आपको। 3 महीने दे देगी आरपीसी या नहीं देगी? दे देगी, दे देगी आराम से। अक्टूबर के अंदर एग्जाम लेगी तो 3-1 महीने मिल जाएंगे। बस आप तो इतना काम कर लेना कि डेली जो पढ़ाया जाए डेली याद कर लेना। इसमें किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। एक ये और कर लेना कि जैसे मान लो आज हम 2 सब्जेक्ट शुरू करेंगे, मान लो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मेरे बाद विजय सर आएंगे इकोनॉमी पढ़ाएंगे, तो घर पे जाके प्लीज यही पढ़ना। कई घर पे जाके डेढ़ होशियार होते हैं कि हिस्ट्री इकोनॉमी तो उन्होंने पढ़ाई थी, मैं पॉलिटी कर लेता हूँ, वो बर्बाद हुए हैं बहुत ढंग से। तो ये डेढ़ होशियारी मत बरतना। बस ये हो कि जो डेली पढ़ाया जाए वो डेली का डेली याद हो जाए, उसका रिवीजन हो जाए। हो सके तो साथ में पुराने पेपर निकालना कि आरपीएससी ने जितने पुराने पेपर ले रखे हैं, कि मान लो मैं राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूं, तो राजस्थान जीके हर एग्जाम में आता है, डॉक्टर के एग्जाम में भी है, इंजीनियर वाले एग्जाम में भी है, उनमें भी राजस्थान जीके क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन निकालना। मैं कहता हूं यदि कोई स्टूडेंट कोचिंग ना करे, केवल पुराने पेपर निकाल के जाए, केवल पुराने पेपर और कुछ भी ना पढ़े, कोई किताब ना पढ़े, तो 30-32 सवाल कर लेता है। यहाँ 60 सवाल पे सिलेक्शन हो जाते हैं। 65 सवाल पे तो मेरिट क्लियर हो जाएगी आपकी। 60-65 के बीच में रहती है, इतनी रहती है। तो जब 32-33 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं अपने, तो अपने ले दे के 32-33 और लेने, उतने हो जाएंगे। प्री वैसे भी लाइन टच होता है कि भाई 84 कट ऑफ गई, 84 कट ऑफ गई, आपने कहते सर इस बार ज्यादा चली जाएगी, 90 चली जाएगी, मान 90 कट ऑफ गई, तो 92 आए तो भी मेंस दोगे, 102 आए तो भी मेंस दोगे, 122 आए तो भी मेंस दोगे, तो अपने उतना जुगाड़ आराम से हो जाता है। जो नोट्स लिखवाए जाएंगे उन नोट्स में से कम 120 के आसपास सवाल सीधे सीधे आते हैं कि 150 सवाल आए तो 110 से 120 के बीच में सवाल सीधे सीधे वहां से लाइन उठ के आती है। अपने को लेने होते हैं उसके अंदर 60-70 सवाल करने होते हैं, उतने आराम से बैठ जाते हैं। तो ये भी कोई माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं कि आप सोचें कि मैं एक बार नोट्स यहाँ से पढ़ लूँ फिर घर पे जाके किताब और पढ़ लूँ। नहीं, तो पढ़नी चाहिए ना, आपके पास टाइम है। हम बाकी बच्चों को कहते हैं भाई पढ़ लिया करो, कारण कि उनके पास टाइम होता है, आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, तो अपने संक्षिप्त पढ़ा जाए, उतना पढ़ा जाए जितना हम वापस रिवीजन कर सके। उन चीजों को पढ़ने का कतई मतलब नहीं जिनका वापस रिवीजन नहीं हो सकता। एक चीज को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत 10 चीजों को एक बार पढ़ना, है ना। आप नोट्स भी पढ़ रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, इतने में कोई आपका दोस्त आगे कर देता है कि देख एक 4 साल पहले किसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो तेरे वाले नोट्स में नहीं है, आपको लगता है अपने वाले नोट्स बेकार है, ये एक सवाल तो इनमें से है ही नहीं, और वो किसी एक दूसरे नोट्स के अंदर लिखा और आप वो नोट्स पढ़ के लग जाते हैं। ये भी बहुत गलत सी बात है। कॉमन क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते हैं, जो सबको आते हैं, वो हर नोट्स में होते हैं, वो अपने नोट्स में भी होंगे, बाकी नोट्स में भी होंगे, बाकी नोट्स में भी होंगे। कोई एक चीज को अपना तो प्राइमरी बना लिया जाए, ये पूरा पढ़ना है, उन चीजों को याद कर लिया जाए। आज अपने राजस्थान की हिस्ट्री शुरू करेंगे। हेडिंग डाली राजस्थान का इतिहास, कहां पे मार्कर? नहीं पढ़े होंगे नीचे, क्या कहा उन्होंने? ठीक है, ध्यान रखा करो पहले, ये बोर्ड खराब हो जाएगा, बोर्ड खराब होता है इसे, ठीक है। देखो देखो राजस्थान का इतिहास, नॉर्मली आप ज्यादातर लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, 10वीं तक पढ़ी होगी आपने, कईयों की आपकी पीजी में यूजी के अंदर आपके रही होगी हिस्ट्री। मोटे मोटे तौर पर हम हिस्ट्री को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक उसका प्राचीन काल होता है, एक उसका मध्यकाल होता है, और एक उसका मॉडर्न एरा होता है। दुनिया में किसी भी देश की हिस्ट्री को पढ़ेंगे इसी तरीके से पढ़ेंगे। आप यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो यूरोप की एंशिएंट, यूरोप की मिडिवल, यूरोप की मॉडर्न। आप भारत का पढ़ेंगे तो एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। आप राजस्थान पढ़ेंगे, एंशिएंट राजस्थान, मिडिवल राजस्थान, मॉडर्न राजस्थान। अपने भारत में ये जो क्रोनोलॉजी है ये सेट करके एक अंग्रेज गया था, मील नाम करके एक अंग्रेज था, जीएस मील नाम करके एक अंग्रेज था, उसने ये अपना डिवीजन किया था। भाई आप कैसे कैसे बांट सकते हैं? उसके डिवीजन का एक सिंपल सा तरीका था, उसने कहा कि प्राचीन काल में जब हिंदू राज कर रहे थे, वो तो कौन सा है, जब मुसलमान आ गए थे और जब अंग्रेज आ गए थे, सिंपल सा डिवीजन था उनका। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता हिस्ट्री में डिवीजन कभी, पर फिर भी पढ़ने के लिहाज से ठीक रहता है मोटा मोटा कि जब प्राचीन काल में हिंदू डायनेस्टी हुआ करती थी वो कौन सा है, प्राचीन काल। बीच में जब दिल्ली में मुसलमानों का राज हो गया था वो कौन सा आ गया, मध्यकाल। और जब अंग्रेज बाद में आ गए थे उसको क्या कर दिया जाए। हालांकि ये भी एक सोचने वाला सा विषय है कि अंग्रेजों ने कितनी आसानी से इस बात को फिट कर दिया कि भारत आधुनिक तभी हुआ जब अंग्रेज आए, कि तीसरे काल का नाम आधुनिक काल है। इसका मतलब है तो मॉडर्न तो तब हुए थे जब हम आए थे, हम जब तक नहीं आए थे तब तक तो मॉडर्न। तो अपने इन तीनों को पढ़ लेते हैं। बेसिकली अपना जो हिस्ट्री में क्वेश्चन आने का रेशियो देखेंगे यदि आप पुराने एग्जाम के अंदर, तो आप पाएंगे कि राजस्थान वाले जो क्वेश्चन है हिस्ट्री और कल्चर दोनों को मिला के, हिस्ट्री और साथ में कल्चर, इन दोनों को मिला के वो पूछ ही लेता है। 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आराम से पूछ लेता है वो। पर पिछले कुछ सालों में उसकी फ्रीक्वेंसी ये है कि वो इस कल्चर वाले पोर्शन से तो क्वेश्चन पूछ रहा है 10-12, इस हिस्ट्री वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ रहा है जितना कम ज्यादा, उधर से 12 पूछ ली, इधर से 6 पूछ ली, इधर से 10 पूछ ली, इधर से 8 पूछ ली, ऐसा कुछ रह जाता है। इस हिस्ट्री वाले 6-8 के अंदर भी उसका लगभग लगभग सा सेट हो रखा है, ये 1-2 क्वेश्चन यहां से पूछ ले, 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछ ले, वो एक आधा क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है। उसका रीजन है कि उसने मिडिवल के जो सवाल है वो कल्चर में पूछने शुरू कर दिए। मिडिवल के सवाल सीधे मिडिवल में नहीं पूछ रहा हूं। अपने जब राजस्थान में ये सब पढ़ते हैं तो इसका सीधा सा तरीका पढ़ने का होता है। जब हम प्राचीन काल कहते हैं तो हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं कालीबंगा, आहड़, बेराट में क्या मिला था, यहाँ से क्या मिला, वहां से क्या मिला, सीधा सीधा सा पढ़ते हैं। क्योंकि राजस्थान में कोई बड़े राजवंश रहे नहीं थे प्राचीन काल में। जब कभी राजवंश बनने शुरू हुए होंगे तो राजवंश हमेशा वहां बने जहां पानी ज्यादा था, अपने यहाँ पानी था नहीं, इसलिए राजवंश ही नहीं। राजवंशों की उत्पत्ति उधर है, यूपी बिहार। भारत की राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य काल में, गुप्त काल में भारत की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना, आज का पटना राजधानी था। अब पटना बैठ के राजस्थान पे कंट्रोल वैसे भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अपने कोई बड़ी डायनेस्टी थी नहीं, पर उन डायनेस्टियों का प्रभाव था कि जैसे हमें अशोक के अभिलेख मिल गए राजस्थान से, तो हम उस पर्टिकुलर अभिलेख को पढ़ते हैं कि इस अभिलेख में क्या है क्या नहीं। हम पढ़ते हैं कि जब इतनी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसमें हमारे पास भी कालीबंगा था।
हम पढ़ लेते हैं कि जब ताम्रयुगीन सभ्यताएं चल रही थी तो हमारे खेतड़ी के पास में गणेश्वर था, हम अलग अलग सेंटर पढ़ते हैं। हम डायनेस्टीज वाला जो इतिहास पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मध्यकाल में, राजाओं की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। राजाओं की हिस्ट्री दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पॉलिटिकल, राजा कौन सा युद्ध लड़ा, किससे जीता, किससे संधि की, किससे हारा, ये सब बातें होती है। एक होती है उसकी कल्चरल हिस्ट्री, उसने कितने किले बनवाए, कितनी पेंटिंग बनवाई, कौन सी बुक्स लिखवाई थी, कौन से रीति रिवाज बंद किए, कौन से रीति रिवाज शुरू किए, ये सब होता है। किसी टाइम में हिस्ट्री का ट्रेंड ये था कि वो पॉलिटिकल पूछा करती थी, वो पूछती कौन से राजा ने कितने युद्ध लड़े, किसमें हारा, किसमें जीता। पिछले कुछ सालों में हिस्ट्री का ट्रेंड पूरी तरीके से चेंज हुआ है, हिस्ट्री पूरी तरीके से कल्चर पे चली गई। सवाल अब भी पूछ रही है वो, पर अब वो पूछती है कि बूंदी की चित्रकला में फलाने राजा का क्या योगदान था। अब वो ये पूछ रही है कि मती राम ने ललित ललाम नामक पुस्तक लिखी थी, ये कौन से राजा के दरबार में बैठकर लिखी गई थी। वो वास्तव में उस बुक के बारे में पूछना चाहता, राजा के बारे में नहीं पूछना चाहता। तो इधर वाला पोर्शन अब कम हो गया। हम चूंकि समझते हैं कि यदि ये वाले पोर्शन ज्यादा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ज्यादा है, तो अपने पहले इनको पढ़ ले, बाद में इसको पढ़ ले, ताकि अपना ऑर्डर सेट रहे कि जहां से सवाल आते हैं कम से कम वो चीज तो पहले करें। तो पहले को राजस्थान का प्राचीन इतिहास